नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपको याद होगा हमने एक खबर उजागर की थी, ब्रेक की थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से संबंधित। ये जो खबर थी, ये खबर का मौजू ये था कि हरियाणा सरकार के करीब 600 करोड़ रुपए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, हरियाणा सरकार के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थे। तो इसी बैंक के कुछ कर्मचारियों ने उस पैसे को बगैर सरकार की परमिशन के निकाल लिया। ठीक है, और यही घटनाक्रम हुआ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी, दो बैंक्स के साथ हुआ। अभी आज की जो खबर है पहले वो बता देता हूं, उसके बाद इसके बैकग्राउंड पर आता है। आज की खबर यह है कि इस मसले में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ दिन पहले दूसरे आईएएस अधिकारी आरके सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कुछ रोज पहले आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव को भी अरेस्ट कर लिया था सीबीआई ने। तो ये तीन तो बड़े अरेस्ट हैं। उसके अलावा कई छोटे जो अधिकारी थे उनको अरेस्ट किया गया, कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया और बैंक के कर्मचारियों को भी अरेस्ट किया गया। तो पंकज अग्रवाल का अरेस्ट सिग्निफिकेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो सरकार के करीबी थे। 2019 के विधानसभा चुनाव, 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी वो सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, हरियाणा के नजदीकी थे, सरकार के करीबी माने जाते थे, महत्वपूर्ण पदों पर वो इस दौरान रहे भी हैं। खैर, तो ये घटनाक्रम ये था कि जो हमने बताया कि इन दोनों बैंक्स में अलग अलग ब्रांचेस में हरियाणा सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे पंचायती राज, एजुकेशन, ये जो शहरी विकास, पॉल्यूशन, इस तरह कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के करोड़ों रुपए, करीब 600 करोड़ रुपए इसमें जमा थे। तो हुआ क्या, ये खबर हमने ब्रेक की थी फरवरी के महीने में। तो जो खबर ये आई थी कि भाई अलग अलग बैंक्स के अलग अलग जो पैसा है हरियाणा सरकार के अलग डिपार्टमेंट्स का, उस पैसे की जो एफडी कराई गई थी वो एफडी विड्रॉ कर ली। किसने विड्रॉ कर ली? कुछ प्राइवेट लोगों ने और कुछ बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से। तो हम लोगों ने भी जांच पड़ताल की, मालूम पड़ा कि कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इसमें संलिप्त होने की संभावना है। हमने ये खबर ब्रेक कर दी। जैसे ही खबर ब्रेक हुई उसके बाद मीडिया के दूसरे सेक्शन ने भी इस खबर को उठा लिया और उसके बाद अगले दिन, ये जब फरवरी का महीना है, तो हरियाणा में विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सेशन। तो बजट सेशन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, जिसका जवाब तुरंत दे दिया नायब सिंह सैनी, नेता सदन ने, मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इसका जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद अगले दिन नेता सदन फिर से सदन में आए। उन्होंने कहा कि हमको सारा पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इतने पैसे का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन अगले दिन आकर उन्होंने कह दिया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से हमको सारा पैसा वापस मिल गया है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये जांच जो है एसीबी को सौंप दी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा सरकार के तहत आता है, हरियाणा पुलिस का एक हिस्सा, अंग है। उसने अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान कुछ लोगों को अरेस्ट किया। कुछ लोगों को जो अरेस्ट किया वो लोग कौन थे? वो लोग थे बैंक के कर्मचारी या हरियाणा सरकार के कुछ निचले दर्जे के कर्मचारी। उनको अरेस्ट कर लिया, मामला चलता रहा। उसके बाद हरियाणा सरकार को लगा कि शायद इस तरीके से ठीक ना रहे, न्याय हो ना हो, उन्होंने ये मामला दे दिया सीबीआई। सीबीआई ने इस मामले पर जांच की, चार्जशीट फाइल की। कुछ लोग जो अरेस्ट किए थे एंटी करप्शन ब्यूरो ने, उनसे भी जांच की, पूछताछ की, और फिर रिक्वेस्ट की सरकार से, हरियाणा सरकार से, 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 17A है, जिसके तहत जांच करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से, वो इजाजत ली। सरकार ने इजाजत दे दी क्योंकि सरकार ने तो खुद ही केस दिया था।
उसके बाद जब इजाजत दी गई तो यह मामला पहुंचा कहां? सबसे पहले अरेस्ट हुए नवनीत श्रीवास्तव, नंबर 2 पर अरेस्ट हुए आर.के. सिंह और तीसरे नंबर पर पंकज अग्रवाल। तो जो रिक्वेस्ट की थी वो है 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, जिनमें 2 अरेस्ट हो गए, 1 आईएफएस। अब बाकी के जो 6 आईएएस अधिकारी बच गए वो भी सरकार के करीबी हैं, वरिष्ठ भी हैं। एक हैं विनीत गर्ग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। दूसरे हैं साकेत कुमार। तीसरे हैं मनीराम। चौथे हैं मोहम्मद शाहीन। 5वें हैं पंकज अग्रवाल और छठे हैं ये एक प्रदीप कुमार। ये कुल 8 आईएएस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने गुजारिश की थी कि हमको परमिशन दे दीजिए। तो सीबीआई ने इनमें से कुछ आईएएस अधिकारियों के घर पर रेड मारी। एक डीके बेहरा, दुष्मंता कुमार बेहरा। तो इनके घर पर, इनमें से कुछ के घर पर सीबीआई ने रेड की। रेड के बाद कुछ लोग, 2 अधिकारियों को अरेस्ट किया। बाकियों के घर में अभी रेड नहीं की है, बाकियों को अभी अरेस्ट नहीं किया। लेकिन सीबीआई के जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि अभी इस मामले में और लोगों के भी अरेस्ट होने की पुख्ता सूचना है। कब होंगे मालूम नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ और आईएएस अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की गाज गिरने वाली है, यह सीबीआई के सूत्रों का कहना है। परमिशन तो पहले ही ली जा चुकी है, सरकार ने परमिशन दे दी है। अब संभावना है कि जल्द ही कुछ दूसरे आईएएस अधिकारियों को भी अरेस्ट किया जा सकता है। यह पूरी कहानी है। तो यह मामला है हरियाणा के आम आदमी के गाढ़े खून पसीने की कमाई का जो पैसा हरियाणा सरकार ने अलग अलग मदों में, अलग अलग बैंक्स में जमा किया था, एफडी के तौर पर जमा किया था, इस उम्मीद के साथ कि ये जो पैसा है इस पर हरियाणा सरकार को कुछ ब्याज मिलेगा और वो ब्याज हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता के हितों के लिए उपयोग करेगी। हुआ ये कि जो पैसा था वो पैसा भी निकाल लिया गया। उस पैसे का उपयोग कुछ ज्वेलर्स और कुछ रियल एस्टेट के कारोबारियों से के साथ मिलकर बिल्डिंग बनाने या ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दिया गया किन्हीं प्राइवेट कंपनियों के थ्रू। और उसके बाद वो पैसा, अभी तो जांच हो रही है, उस पैसे को इसके पहले भी 1-2 बार इसी तरीके से घुमाया गया है कि पैसा वहां इन्वेस्ट किया जाता था और जब पैसा इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होती थी, अच्छा खासा मुनाफा उससे कमा लिया जाता था, तो पैसे को वापस बैंक में भेज दिया जाता था। जितना पैसा सरकार का था वो वापस मिल जाता था। तो इस तरह की कुछ घटनाएं जो हैं वो जानकारी में आई हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार ने ये जो परमिशन दी है उसके बाद 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ परमिशन दी गई है। तो एक सवाल तो यह है कि क्या कुछ और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी परमिशन दी जाएगी? एक बात, दी जाएगी तो कब दी जाएगी? क्या ऐसा कुछ हुआ है? दूसरी बात, क्या अब अरेस्ट जो हो रहा है एक के बाद एक, कुल 3 लोगों के जो अरेस्ट हुए हैं, ये अरेस्ट की संख्या बढ़ने वाली है। अभी तक 3 हुए हैं, परमिशन 9 मैंने बताया 8 के लिए मांगी गई थी हरियाणा सरकार से। एक जो नवनीत श्रीवास्तव वो चंडीगढ़ के आईएफएस अधिकारी हैं, तो उनको भी अगर शामिल करें तो कुल 9 हैं। तो क्या 9 लोगों में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी के 6 की भी गिरफ्तारी होगी क्या? ये तो सवाल है। अब इस सवाल का सही जवाब तो हम लोगों को मिलेगा आने वाले वक्त में। पर एक बात तय है कि अभी जो स्पीड है वो सीबीआई की काफी तेज है। सीबीआई कंपैरेटिवली एक फास्ट पेस पर इस पूरे मसले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ाते हुए एक्शन भी ले रही है। और एक्शन भी बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार करना, और सूचना तो यह भी है कि कुछ और को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो यह पूरा घटनाक्रम है। यह खबर क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रेक की थी, तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसकी तमाम जानकारी आप तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाते रहें।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।